बीजेपी के लोगों को ओपीएस के नाम पर सांप क्यों सूंघ जाता है? फर्जीबाज का फर्जीवाड़ा नहीं चलने देंगे। शरद पवार बिना रीढ़ के आदमी है, बिना जुबान के आदमी हो, कोई मर्द जैसा मराठा जैसा काम करने वाले नेता नहीं। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ पर लगातार ओपीएस के मुद्दे को लेकर आवाज उठ रही है। लगातार जो ओपीएस की बहाली है उसकी बात चल रही है, लेकिन पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग वर्ग से कर्मचारी आ रहे हैं, ओपीएस की बात कर रही है, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे संदीप से। सबसे पहले सवाल, मैंने आपको पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ, कई बार देखा है कि आप लगातार हर वर्ग के कर्मचारी के साथ आते हैं जो भी ओपीएस की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे कोई भी स्टैंड नहीं ले रही। किस तरह से आप देखते देखिए, मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में कई सरकारी कर्मचारी हैं। मेरे भविष्य में मेरे बच्चे भी सरकारी कर्मचारी बनने की उम्मीद रखते हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज अटल बिहारी वाजपेयी की एक सरकार आई थी जिसने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन छीन ली, और अब मोदी जी की सरकार आई है जिसने सरकारी नौकरी ही छीन ली। ये जब जब बीजेपी आती है तब तब मजदूरों के ऊपर ये कुठाराघात क्यों होता है, उनके हक अधिकार क्यों छीन लिए जाते हैं? सवाल ये है कि जो सरकारी कर्मचारी अपनी जवानी देश के नाम कर देता है, पूरी जिंदगी देश के नाम कर देता है, बुढ़ापे का सहारा उनका पेंशन होती है, उस पेंशन को ही आप छीन लेते हैं। उस पेंशन को छीन के सरकारी कर्मचारी, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकारी कर्मचारी के कंधे पर ही सरकार चलती है, चाहे वो पीएन से लेकर बाबू तक हो, कलेक्टर हो। जो भी सरकारी कर्मचारी है वही देश का सबसे बड़ा नागरिक और जिम्मेदार ओहदा है, लेकिन उसी के साथ कुठाराघात हो रहा है। मैं कहता हूँ, मोदी सरकार से बात कहता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूँ। मेरी सरकार, पंजाब की सरकार ने, मान साहब ने, हमारे सीएम ने कहा है कि हम ओपीएस बहाल करेंगे। ऐसे ही सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि हम पेंशन बहाल करेंगे। ऐसे ही राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने कहा है हम सरकार बहाल करेंगे, पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन ये बीजेपी के लोगों को ओपीएस के नाम पर सांप क्यों सूंघ जाता है? सरकारी कर्मचारियों पर ये जुल्म और जलालत करने का काम क्या सिर्फ मोदी जी के जिम्मे है, वाजपेयी जी के जिम्मे है क्या? जब जब इनका राज आएगा, जब जब इन तानाशाहों का सरकार आएगी, तब तब सरकारी कर्मचारी हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। उनके आप हकों क्या को ये कहना चाह रहे हैं, जिस कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी पर सरकार निर्भर करती है, कहा जाता है रीढ़ की हड्डी और सरकार निर्भर करती है, एक तरीके से कर्मचारी ही सरकार होता है। सारी योजनाएं, सारी नीति को चलाने का काम उन्हीं के कंधों पर होता है। सरकार उनके विरोध में है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जाहिर तौर पर देखिए, जब विपक्ष के हमारे भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब की ये घोषणा करते हैं कि हम ओपीएस देंगे, ओपीएस उनका हक है, कोई खैरात नहीं, कोई भीख नहीं है, वो हक है। जब सुक्खू कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं, अशोक गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं, तो बीजेपी के नेता आगे बढ़कर क्यों नहीं आते? क्यों कहती निर्मला सीतारमण की समीक्षा होगी? ये समीक्षा मतलब कोई भिक्षा मांग रहे हैं क्या? ये सरकारी कर्मचारी अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपना हुकूक मांग रहे हैं। इस हक और हुकूक की लड़ाई में 2024 में सरकारी कर्मचारियों ने छाती ठोक कर कह दिया है कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। समीक्षा की, अगर समीक्षा की बात करिए सरकार, तो होने दे लीजिए ना, समीक्षा होगी, क्योंकि एनपीएस के वो लगातार गुणगान करें कि एनपीएस किस तरह से कर्मचारियों के लिए बेहतर है। जिन्होंने अग्निवीर दिया वो एनपीएस का गुणगान करेंगे ही, जिन्होंने नौकरियां खा ली वो एनपीएस का गुणगान करेंगे ही। इनके पुरोधा वाजपेयी की ये करतूत थी, वाजपेयी का किया हुआ ये शर्मनाक काम था कि आज मजदूर पेंशन विहीन हो गए। 2-2 हजार, 700-700 रुपए पेंशन पा रहे रिटायरमेंट के बाद। महंगाई कहाँ चली गई मोदी जी? दाल क्या भाव हो गई, आटा क्या भाव हो गया, सिलेंडर क्या भाव हो गया, और पेंशन 200 रुपए, 500 महंगाई की बात करते हैं, वो उज्ज्वला योजना ले आते हैं कि देखिए उज्ज्वला योजना के तहत हमने कितनी करोड़ महिलाओं को जो है धुएं से निजात दिला दी। बेशक निजात दिला दी, उनका हक छीन लिया साहब। पहले तो लकड़ी पे खाना बना ही देती थी, एक सिलेंडर देके आदत बिगाड़ के आज सिलेंडर खा लिए, सिलेंडर को काट के ही चूल्हा बना लिया बहुत सारी औरतों ने। आप उसकी तस्वीरें भी देखती होंगी। ये सारी तस्वीरें चस्पा दी जाएंगी इन अंधभक्त कार्यकर्ताओं के मुंह पर, बता दी जाएंगी कि क्या बोला था, क्या हो रहा है। ये जुमलेबाजी, ये धोखेबाजी, ये मक्कारी, ये अलगारी नहीं चलेगी। देश होशियार है, हम फर्जी डिग्री वाले लोग नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सामना करेंगे। अच्छा, आपने डिग्री की बात की, डिग्री के मुद्दे भी बात कर लेती हूँ। लगातार दिल्ली से एक आवाज उठती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी डिग्री दिखाइए, और तमाम उन पे सवालों के घेरे पे प्रधानमंत्री को घेरे हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री होता है या कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता है, तो जैसे नोटबंदी और जीएसटी जैसे जो है देश के अंदर जो है वो लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? काबिलियत को ज्यादा महत्व देते हैं या डिग्री को महत्व? जाहिर तौर पर संविधान ने कहीं नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए,
लेकिन संविधान ने यह भी कहा है कि एफिडेविट देकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। बात डिग्री मुद्दा नहीं है, बात झूठ मुद्दा है, बात बेईमानी मुद्दा है, बात चोरी मुद्दा है, बात 1 करोड़ 30 लाख जो हमारे लोग हैं उनके साथ जो धोखा हुआ है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप राजीव शुक्ला को इंटरव्यू देते घूमते थे मोदी जी और कहते थे मैं अनपढ़ आदमी, मैं पढ़ा लिखा कहाँ हूँ। आप 2014 तक चुनाव लड़ते थे, एफिडेविट में आपने कभी नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, कभी नहीं कहा। लेकिन 2014 में बनारस में पर्चा दाखिल किया आपने, आप तुरंत शादीशुदा हो गए। 2014 में पर्चा दाखिल किया, आप एमए इंटायर पॉलिटिक्स भी हो गए। आप हो क्या गए? अगर डिग्री है, आपके पास भी डिग्री होगी तो आप सम्मान से देखती हैं, दिखाती हैं नहीं। चौकीदार भी रखा जाता है तो उसकी डिग्री देखी जाती है, एक प्रधानमंत्री है उसकी डिग्री नहीं देखी जाती। मैं कह रहा हूँ इस डिग्री में है ऐसा क्या कि डिग्री दिखाते ही सूरज जमीन पर आ जाएगा, चांद के कई टुकड़े हो जाएंगे, नदियां अपना रास्ता बदल लेंगी, धरती फट जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगा, समुद्र में पानी सुनामी बन जाएगा, लोग एक दूसरे को काटने मारने नोचने लग जाएंगे, पूरा जहान पागल हो जाएगा। भैया ऐसी कौन सी डिग्री है जो कर ली है आप जिससे तो बात होगी ना, 25,000 का जुर्माना लग गया केजरीवाल जी पे, वहां की कोर्ट ने लगा दिया। जुर्माना तो भगत सिंह पर भी लगा था, जुर्माना चंद्रशेखर आजाद पर भी लगा था, जुर्माना तो रानी लक्ष्मीबाई पर भी लगा था कि अपने बेटे को कमर पर बांध के दोनों हाथ में तलवार लेके लड़ी थी, वो भी एक सच था। अंग्रेजों से वो लोग लड़ गए, इन काले अंग्रेजों से हम लड़ने को तैयार बैठे, लड़ेंगे। फर्जी बाज का फर्जीवाड़ा नहीं चलने देंगे। डिग्री चाहिए क्यों? इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, देखिए लगातार देश आगे बढ़ रहा है, बोल रहे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था देश के अंदर बन गया और डंका बज रहा है विदेश में। बहन जी मैं डिग्री की बात तो नहीं कर रहा ना, आप कह देते डिग्री नहीं है, किसने कहा था आप डिग्री झूठ बोलो? बात झूठ बोलने की, बात देश के आवाम की आंखों में धूल झोंकने की। ऐसे कल को हर कोई डिग्री मांगेगा, सीएम मांग रहे, कल को कोई भी मांगेगा। मोदी जी और मोदी जी के भक्तों सुनो, ये डिजिटल इंडिया है। आपको घर घर जाके कुंडी खटखटा के डोरबेल बजा के ये नहीं बताना लो मैं डिग्री लेके आ गया। जिस हाथ में मोर को दाना खिलाते हो दूसरे हाथ में डिग्री ले लो, एक फोटो खिंचवा लो और बता दो मेरी डिग्री असली है, ये 1 सेकंड में वायरल हो जाएगी। मोदी जी इतना समय नहीं बर्बाद होना, आप तो 19-19 घंटे काम करते हैं, आपको तो नींद ना आने की बीमारी है, 1 घंटा डिग्री दिखाने में ही लगा दो। और एक और सलाह देता हूँ भक्तों और बीजेपी वालों को कि आप सब तो बड़ा बढ़िया काम करते हैं ना कि हर चीज पर मोदी जी की तस्वीर छपवा देते हैं, डिग्री के साथ भी मोदी जी की तस्वीर छपवा के बंटवा दो, वोट बढ़ जाएगा। और हम भी चौड़े में कहेंगे देखो हमारा प्रधानमंत्री झूठा नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री मक्कार नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री बेवकूफ नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री अंगूठा छाप नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता, हमारा प्रधानमंत्री सच्चा है, अच्छा है, उसकी 56 इंच की छाती और असली वाली डिग्री है, बता दो। तो ये भाजपा 140 करोड़ की जनता का विश्वास और विकास की लहर ही उनकी डिग्री है। तो डिग्री क्या जनता ने पढ़ाया था क्या मोदी जी को? जनता ने वोट दिया था या पढ़ाया था? सारी जनता उनकी प्रोफेसर थी क्या? सारी जनता ने डिग्री पे साइन किया था क्या? ये गलत चलन चला दिया मोदी जी ने। अगर मोदी जी आप डिग्री नहीं दिखाएंगे तो सरकारी नौकरी के लिए किसी को भी डिग्री नहीं दिखाएगा, किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए, किसी नौकरी के लिए कहीं भी नहीं दिखाया जाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री की डिग्री झूठी और प्रधानमंत्री डिग्री नहीं दिखा सकता तो आज के नौजवान क्यों डिग्री दिखाएंगे? भाई जिस देश का प्रधानमंत्री झूठा होगा वहां सच्चे बच्चे कैसे होंगे, अच्छे बच्चे कैसे होंगे? मोदी जी आपका ये चलन देश को पथभ्रष्ट कर रहा है। हमने आपको वोट दिया है, लोगों ने आपको डिग्री नहीं दी है, डिग्री तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने दी है और गुजरात यूनिवर्सिटी ने छाप भी दिया है कि हमारे यहाँ पढ़े। फिर ऐसी डिग्री से भूकंप नहीं आएगा, दिखा दो। मोदी जी ने सोचा, पता है क्या सोचा है? कि डिग्री एक बीज है, बीज को बो देंगे, डिग्री का पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, डिग्री के फल आएंगे। अरे मोदी जी उस डिग्री से फल और खुशबू नहीं, बदबू आ रही है झूठ की, बदबू आ रही है अलगारी की, बदबू आ रही है मक्कारी की, बदबू आ रही है उसमें जालसाजी की। इन सारी बदबू और अफवाहों को दूर करो, अच्छी और सच्ची डिग्री छाती चौड़ी करके दिखा दो। मन की मार करने तो आते हो ना हर हफ्ते, मन की मार एक सप्ताह इस बात की कर लो कि डिग्री सच्ची अच्छी है। किस मुंह से पढ़ाने जाते हो बच्चों को एग्जाम की बात? एग्जाम का तरीका कायदा किस लिए पढ़ाने जाते हो? कि पढ़ो बच्चों, डिग्री छुपा लेना, बच्चों मेहनत करो, पास हो जाओ, डिग्री मत दिखाना, यही पढ़ाने जाते हो क्या? लाल किले से क्या बोलते हो? मामला लगातार जो है तूल पकड़ रहा है, देख रहे हैं तमाम एक एक करके जो है सारे विधायक डिग्री दिखा रहे हैं दिल्ली का। और अभी फिलहाल एलजी जो है हमला कर रहे हैं, वापस से कह रहे हैं कुछ लोग आईआईटी में पढ़ के भी अनपढ़ रह जाते हैं। एलजी साहब को अपनी नौकरी बचानी है, हमला तो करेंगे ही। एलजी साहब कृपा पात्र हैं, दया के पात्र हैं, उन्हें दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखता, कानून व्यवस्था नहीं दिखता, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, डिग्री में बचाने। कह रहे थे आईटीएन भी कई अनपढ़ होते हैं। अरे साहब आईटीएन अगर अनपढ़ हो गए तो ये अंधभक्त पढ़े लिखे हैं क्या?
पढ़ा लिखा कौन है? मतलब इससे उनकी स्थिति को समझ लीजिए, उनके ज्ञान के तराजू को समझ लीजिए, उनके देखने के दिव्य चक्षु को समझ लीजिए। आईटीएन अनपढ़ है साहब, और फर्जी डिग्री वाला पढ़ा लिखा है। वाह रे वाह भाजपा, वाह रे वाह अंधभक्तों। अंधभक्तों ने, कई सौ अंधभक्तों ने बैठ के देश का बेड़ा कर रखा है। देश को बदलना होगा, केजरीवाल को लाल किले तक पहुंचाना होगा। यही यही तो वो सवाल उठा रहे हैं कि तमाम जिस तरीके का आप लोग सवाल उठा रहे, ये कुछ नहीं, आपकी राजनीति सेकने का एक जरिया 2024 को आप लोग जो है टारगेट कर रहे हैं। क्यों हमें राजनीति करने दे रहे हो मोदी जी? क्यों इसे मुद्दा बनने दे रहे हो? क्यों अपने ऊपर आफत ला रहे हो? क्यों विपत्ति ला रहे हो? क्यों राजनीति में सबको एक होने दे रहे हो? डिग्री पे बवाल क्यों होने दे रहे हो? सच्ची अच्छी डिग्री 1 मिनट में निकाल के दे। हमारे सिपाही, हमारे जवान, हमारे सैनिक, हमारे बैंक के कर्मचारी सब अपनी डिग्री दिखाते हैं तब नौकरी पाते हैं। ये प्रधानमंत्री झूठी डिग्री लेके कैसे बैठ सकता है? झूठा शपथ पत्र देके कैसे राज कर सकता है? ये लुटेरे जाएंगे और कमाने वाले खाएंगे। जिसकी असली डिग्री होगी, जिसका असली प्रमाण पत्र होगा, मतलब ये झूठी डिग्री नहीं है, ये झूठा चरित्र भी है। डिग्री तो उन्होंने, जैसे आपने डिग्री मांगी, उन्होंने आपकी डिग्री निकाल दी। देखिए भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, तमाम ऐसे घोटालों को लेकर डिग्री है क्या? कैसी कैसी बातें करती है आप? भाजपा कह रही है नहीं, ऐसी कैसी ये डिग्री है क्या? आरोप है? आपको डिग्री और आरोप में अंतर नहीं समझ आ रहा क्या? अंबानी की बाहें थामे चल रहे रेड कार्पेट बिछाने वाले, 20 सेल कंपनियों से 20 लाख करोड़ रुपए भारत का डुबो देने वाले, ये पीछे बैठे हुए जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं के पेंशन का पैसा खा गया अंबानी। इसी मोदी के सर पे खा गया वो पैसा। कहाँ गया? राहुल गांधी ने सवाल पूछा, छाती चौड़ी करके पूछा, ठोक के पूछा, 56 इंच की आंखों में आग डाल के पूछा कि बताइए 20 सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ अंबानी के किसके लगे हो? पैसा किसका है? आपने उनकी सदस्यता गायब करा दी। अरे जनता सदस्यता देती है मोदी जी। कह रहे कोर्ट ने किया, हमने क्या किया? तो मंदिर भी कोर्ट ने बनाया था। राम मंदिर का फैसला भी दीपक मिश्रा जी की चीफ जस्टिस साहब की कलम से आया था। फिर मोदी मंदिर कैसे बनवा सकते हैं? मोदी मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट खारिज करता है और मंदिर के फैसले पे मोदी मंदिर बनाते हैं। वाह रे वाह ढोंगियो, वाह रे वाह कमाल कर रहे हो। वहां कोर्ट नहीं है, यहाँ कोर्ट है। जहां अपनी है ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, मोदी जी नहीं चलेगी ये डुगडुगी। 24 में आपके सामने पढ़ा लिखा कट्टर ईमानदार केजरीवाल आ गया। आपकी सत्ता जाने वाली है, झोला उठाने की तैयारी कर लो। संदीपनी एक बहुत अच्छी बात बोलती है, मोदी जी उठा लो झोला, आ रहा है मफलर वाला। अब मफलर वाले तो अब मफलर वाले जो है प्रधानमंत्री बने, ये सीधा दिल्ली से आप ये कह रहे हैं? देखिए, जनता प्रधानमंत्री बनाती है, जनता मंत्री बनाती है। विपक्षी एकता पे सवाल उठ रहे हैं, तमाम विपक्ष जो है बिखरा हुआ था, अब एक हो गया है, लेकिन उधर से शरद पवार की कुछ और ही जो है शब्द निकल रहे हैं। कैसे इसमें सुनिश्चित करेंगे 2000? शरद पवार की कोई राजनीति नहीं है। शरद पवार सत्ता के चटुकार हैं। जहां सत्ता होती वहीं उनका सिर होता है। सत्ता के करीब ही सिर झुकाने का नाम शरद पवार है। शरद पवार बिना रीढ़ के आदमी है, बिना जुबान के आदमी हो, कोई मर्द जैसा मराठा जैसा काम करने वाले नेता नहीं। बड़ा आरोप, बहुत बड़ा आरोप छाती ठोक कर लगा रहा हूँ कि कभी भी वो हमेशा सत्ता के चटकार रहे, सत्ता की मलाई खाने की बात करते हैं। आज भ्रष्टाचार की बात चल रही है तो भ्रष्टाचारी को बचाने की तरफ चल पड़े। ऐसे लोगों की आज स्थिति देख लो कि क्षेत्रीय दल बन के चले आए। 1 साल के अंदर शरद पवार की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, आपको इतिहास पता होगा। और आज 19 साल बाद क्षेत्रीय दल का दर्जा, ये चटुकारिता के वजह से ही, बयान बदलने की वजह से। रात को 2 बजे शपथ ली थी ना इनके भतीजे ने, संविधान की हत्या की थी नहीं की थी? राज्यपाल का दरवाजा खटखटाया था नहीं खटखटाया? फिर क्या फायदा हुआ? सारे केस वापस और सत्ता से भी वापसी। क्या धोखेबाज लोग हैं, इनके कैरेक्टर पर क्या बात करेंगे? भ्रष्टाचारी लगातार प्रधानमंत्री जी आप पे हमलावर कह रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए, एक मंच पे आ गए। बिल्कुल सही कहते हैं मोदी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए, सबने भाजपा के शॉल ओढ़ लिए, भाजपा की रजाई ओढ़ लिए। मोदी जी साफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार करो, लेकिन बीजेपी का कमल उठाकर, बीजेपी का पहचान। कहाँ गए शारदा नारदा वाले? कौन थे शारदा नारदा वाले? अब कहाँ है? कौन था हेमंत विश्व शर्मा? उसके खिलाफ बुकलेट्स घूमती थे लेके, अमित शाह प्रदर्शन करते थे कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का फैक्ट्री है। कौन है येदुरप्पा? किस पार्टी में येदुरप्पा? क्या कर रहे हैं येदुरप्पा? जिनके खिलाफ भाजपा प्रदर्शन करती थी, ये भ्रष्टाचार का कारखाना है येदुरप्पा। आज कहाँ है? मोदी जी ऐसे ऐसे करके जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, हाथ पैर जोड़ जोड़ के उन्हें अपने पास ला रहे थे। क्यों ला रहे थे? आज भ्रष्टाचारी कहाँ है? सारे भ्रष्टाचारी कमल दल में आ गए हैं और कहते हैं मोदी जी कि लूट की छूट है, बीजेपी में आ जाओ। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, लगता है विपक्षी एकता 2024 में कुछ कमाल कर पाएगी? देखिए, जनता कमाल करेगी। जनता उकता गई है, जनता मोदी से मुक्ति चाह रही है। देखिए, आज का नारा है मोदी मुक्त भारत।
मोदी मुक्त भारत की जरूरत है देश को। मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो भ्रष्टाचार है, मोदी है तो जीएसटी है, मोदी है तो अफरा तफरी, मोदी है तो अंबानी और दलाली है, मोदी नहीं होगा तो खुशहाली है, और खुशहाली का एक ही नाम, भ्रष्टाचार का काल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये तो 2024 में ही देखने को मिलेगा, क्या विपक्षी एकता कुछ कमाल कर पाएगी या फिर से मोदी मैजिक बरकरार रहेगा, क्योंकि पहले ही नारा निकल चुका है तीसरी बार नमो। बहरहाल ये सारे तमाम सवालों का जवाब 2024 में ही देखने को मिलेगा।